अस्सलाम वालेकुम। आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं फ़ाइल हैंडलिंग के नाम से। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन माय ओपिनियन। और इसको आप अच्छी तरह से समझ लें, ये आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में बड़ा काम आ सकता है। फ़ाइल हैंडलिंग होती क्या है कि अगर आपने कोई डेटा स्टोर करना है प्रोग्राम यूज़ करते हुए, ठीक है, डिस्क के ऊपर डेटा स्टोर करना है, और या कोई आपने डेटा रीड करना है, वहाँ से फेच करना है, और उसके साथ आपने प्रोग्राम के अंदर कोई काम करना है, कोई मैनिपुलेशन करनी है, उस डेटा पे प्रोसेसिंग करनी है। ये सारा फाइल हैंडलिंग के थ्रू होता है। इसी तरह फाइल के ऊपर जो डिफरेंट हम ऑपरेशंस कर सकते हैं, वो या तो हम नई फाइल बनाते हैं, या कोई एग्जिस्टिंग फाइल है उसको हम ओपन करते हैं, फिर उसमें से डेटा रीड करते हैं या राइट करते हैं डेटा, ठीक है। और किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे अगर हमने डेटा को मूव करना है फाइल के अंदर, ठीक है, यानी नया डेटा जो हम राइट करना है किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे हमने राइट करना है, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद फाइल को क्लोज करना होता है। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जो फाइल आपने ओपन किया उसको क्लोज लाजमी किया जाए। इस पे मज़ीद डिटेल आगे आएगी। अच्छा, नेक्स्ट है कि फ़ाइल हैंडलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। फ़ाइल हैंडलिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये आपके बहुत सारे जो काम है वो इससे आप इजीली कर सकते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल यूँ ले लें कि आप सपोज़ करें आपके पास बहुत ज़्यादा तादाद में ग्रे स्केल इमेजेस हैं, और उस पे आपने एक गैमा करेक्शन अप्लाई करनी है, जिसको पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। बेसिकली एक इमेज और कुछ भी नहीं होती, एक आपके पास एरे होती है, 2D एरे, ठीक है। ये ये इमेज है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि पिक्सेल्स होते हैं, ये इस तरह रोज होंगी, ठीक है, और इसी तरीके से ये कॉलम होंगे। तो इसमें क्या है कि जो ये है, ये आपके पास एक पिक्सल है, ये वाला, ये नेक्स्ट पिक्सल है, इसी तरह ये नेक्स्ट पिक्सल है, ठीक है। तो हर पिक्सल पे क्या होता है कि आपके पास एक नंबर होता है 0 से 255 की रेंज में। वो नंबर वहाँ पे होगा, वो उसकी बेसिकली आपको ब्राइटनेस या डार्कनेस शो कर रहा होता है। ये होती है ग्रे स्केल इमेज। ग्रे स्केल क्या है कि वो सिंपल ब्लैक एंड वाइट है, तो उसमें आपके पास सिर्फ लाइट इंटेंसिटी होगी। जो ज़ीरो होगा ये आपके पास ब्लैक होगा, और 255 वाइट होगा, और इसके दरमियान में जो वैल्यू जिस तरह मूव करेगी उसी तरीके से वो ग्रे होता जाएगा। इसी के साथ एक आरजीबी इमेज होती है, ठीक है। आरजीबी में क्या होता है कि उसमें आपके पास ये 3 चैनल्स होते हैं, या इस तरह के कह लें कि आपके पास 3 अरेज़ होते हैं। एक अरे सबसे ऊपर होता है रेड का, फिर इसी के नीचे होगा एक दूसरा अरे होगा 2 डायमेंशनल, ठीक है। उसमें ये ग्रीन चैनल होगा, और तीसरा जो है वो ब्लू होगा। ये अगर मैं थोड़ा-सा कोशिश करूँ डेमोंस्ट्रेट करने की, तो सबसे ऊपर आपके पास इस तरह रेड होगा, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे आपके पास ग्रीन चैनल होगा, कुछ ऐसे करके, ठीक है। ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलेड होंगे, और फिर उन दोनों के नीचे आपके पास ब्लू होगा, ठीक है। ये इस तरीके से बनाया है। बेसिकली ये आपके पास ओवरलेड होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। इसको आप यूँ समझ लें कि ये ये वाला पिक्सल, और ये वाला, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे, ठीक है, ये कॉर्नर जो हैं। तो ये तीनों मिलके एक पिक्सल बनाएंगे। यहाँ पे जो वैल्यू होगी 0 से 255 के दरमियान होगी। ये रेड की इंटेंसिटी शो करेगी कि जो रेड कलर है वो कितना ज़्यादा ब्राइट या डार्क होगा। इसी तरीके से ग्रीन होगा, नीचे ब्लू होगा। तो ये तीनों कलर्स मिलके आपके पास डिफरेंट जो है वो कलर्स बनते हैं। ये तो एक इमेज की हो गई, आपका बैकग्राउंड हो गया। आपको अगर किसी को नहीं पता तो उसको मैंने कहा कि पता चल जाए। अच्छा, अभी आपको इमेजेस का बैकग्राउंड नॉलेज मिल गया कि इमेज जो है वो कंप्यूटर के ऊपर स्टोर कैसे होती है, और क्या मैकेनिज्म होता है उसका, और अगर आपने उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है तो कैसे करेंगे। अच्छा, अब ये काम जो है ये आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये है कि थोड़ा टीडियस काम है, बोरिंग सा काम होगा कि आप इंडिविजुअली एक एक फाइल को ओपन करके और फिर उसको एडिट कर रहे हैं, फिर सेव कर रहे हैं।
तो बजाय इसके आप एक छोटा सा कोड लिख देते हैं, वो आपका ये सारा काम कर देता है, और आपको जो है वो परेशानी जो है आपकी सारी ख़त्म हो जाती है। अभी तक हमने जितना भी असेंबली लैंग्वेज के अंदर काम किया है, वो उसमें हम डेटा या तो खुद डिफाइन कर देते थे ऊपर कोई वेरिएबल्स की फॉर्म में, या हम यूज़र से इनपुट ले लेते थे, नंबर ले लेते हैं या कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ हम टास्क परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो हैं उसके अंदर यूज़र की इंटरेक्शन बहुत कम होती है, उसमें डेटा आपके पास स्टोर्ड होता है। ठीक है, सपोज कर लें, एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपके पास एक सुपर स्टोर है। ठीक है, उसका डेटा है एक वीक का। ठीक है, और उसमें आपने शॉपिंग ट्रेंड्स फाइंड करने हैं, वो उन्होंने कोई सेल लगाई थी तो उस पे वो उन्होंने कहा कि आप ये करके दें। तो उसके लिए वो बहुत बड़ा डेटा होगा, वो आपके पास एक पूरी फाइल के अंदर होगा। सपोज कर लें एक्सेल की फाइल है, उसमें वो सारा डेटा होगा शॉपिंग का, डे बाय डे। तो उस पे वो सारा डेटा पहले वहां से रीड करना होता है, फिर उसके ऊपर आपने अपनी प्रोसेसिंग करनी है, फिर उसको स्टोर भी करना होता है। और अभी तक जो भी हमने मेमोरी इसके अंदर देखी है, वो रैम की मेमोरी होती है। ठीक है, जो आप मेमोरी के अंदर डेटा रीड करते हैं या राइट करते हैं, तो वो रैम की मेमोरी यूज़ हो रही होती है। रैम आपको पता है वोलाटाइल है, तो उस पर आप स्टोर नहीं कर सकते डेटा, तो उसके लिए हमें परमानेंट स्टोरेज मीडियम चाहिए होता है। तो उसके लिए फिर दोबारा यही चीज़ आपके काम आती है, फाइल हैंडलिंग, इसके थ्रू हम हार्ड डिस्क के ऊपर डेटा राइट करते हैं। असेंबली लैंग्वेज के अंदर अगर आपने फ़ाइल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए क्या है कि आप को जो इंटरप्ट नंबर है वो ये 3CH, ये AH के अंदर मूव करना पड़ता है। DX में आप फाइल नेम लोड करवाते हैं, और जिस नेम से आपने फ़ाइल क्रिएट करनी है, और CX में आप उस फाइल के एट्रीब्यूट्स पास करते हैं। एट्रीब्यूट्स ये CX में आप बिट वाइज करेंगे, ये देखें, ये इसकी बिट्स हैं। अगर आप ये 0 बिट अगर सेट होगी तो इसका मतलब है कि रीड ओनली फाइल होगी। अगर फर्स्ट बिट सेट है तो वो हिडन फाइल होगी, सेकंड बिट सेट है तो सिस्टम फाइल। ये सारी इस तरीके से बिट्स हैं। तो इसमें हम 0 ही मूव करवाते हैं, या फिर आप 8 मूव करवा देते हैं तो 80। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपकी ये वाली जो बिट है, ये शेयरेबल, ये 1 हो जाती है, बाकी सारी 0 हो जाती हैं। तो आप 0 भी करवा सकते हैं, 80 भी करवा सकते हैं, 00 भी करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये इंटरप्ट 21H कॉल करते हैं। तो ये इंटरप्ट अगर तो ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, तो उसका क्या है कि आपका कैरी फ्लैग जो है वो क्लियर हो जाएगा, और AX रजिस्टर के अंदर फाइल हैंडल आ जाएगा। फाइल हैंडल जो है ये हर फाइल के लिए एक कह लें कि आप, जैसे हम पॉइंटर होता है, ये वो ही समझ लें आप। मज़ीद आप इसको फर्दर आप पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में शायद, डेटाबेस, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर। अच्छा, और अगर ये ऑपरेशन आपका अनसक्सेसफुल होता है तो कैरी फ्लैग जो है वो सेट हो जाता है, और AX रजिस्टर के अंदर एरर कोड आता है कि क्या एरर आया था। ठीक है, तो इसमें होता ये है कि जब भी हम ये ऑपरेशन करते हैं, तो ये इंटरप्ट के फ़ौरन बाद यहाँ पे हम कैरी के ऊपर जंप लगाते होते हैं। और अगर तो ऑपरेशन हमारा अनसक्सेसफुल होगा, तो कैरी पे जंप लगाया हुआ है, तो वो फिर हम वहाँ पे उसको एरर वाले पोर्शन में ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग फाइल है उसको ओपन करना है, तो उसके लिए जो कोड है वो 3DH होता है। और ये AL के अंदर आप उसका मोड बताते हैं। 0 जो होता है वो रीड ओनली होता है, 1 जो है वो राइट करने के लिए होता है, और 2 जो है रीड राइट दोनों के लिए होता है। ये तीन ही वैल्यूज़ होती हैं इसकी। और DX के अंदर आप फाइल नेम, जो फाइल आपने ओपन करनी है, और इसी तरीके से आप इंटरप्ट 21H कॉल करते हैं। और ये भी वही है कि अगर सक्सेसफुल होगा तो कैरी फ्लैग आपका क्लियर हो जाएगा, और AX के अंदर आपके पास फाइल हैंडल आएगा। और अगर अनसक्सेसफुल होगा तो कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा, और AX में एरर कोड आएगा। उसके बाद अगर आपने फ़ाइल ओपन की है, तो उसको ज़ाहिर सी बात है क्लोज़ भी करना है। क्लोज़ करना इसलिए ज़रूरी होता है कि समटाइम्स हो सकता है कुछ डेटा जो है वो जब आप राइट करते हैं ना, तो समटाइम्स होता है वो राइट हो जाता है,
और समटाइम्स होता है कि वो बफर में स्टोर हो जाता है, बफर मेमोरी के अंदर, और वो राइट एक्चुअली डिस्क के ऊपर उस टाइम होता है जब आप फाइल को क्लोज करते हैं। तो इसलिए जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो यही है कि जब भी आप कोई फाइल ओपन करें उसको आप क्लोज कर दें, ताकि आपका जो बफर डेटा है वो भी आपका लूज़ ना हो, वो राइट हो जाए। और दूसरा इसमें ये है कि ज़ाहिर सी बात है, अगर आपने कोई फ़ाइल ओपन की हुई है तो वो आपकी मेमोरी जो है वो रैम के अंदर कंज्यूम कर रही है, तो उसको भी क्लियर आपको मेमोरी फ्री मिल जाती है जब आप क्लोज़ कर देते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। इसी तरीके से अगर सक्सेसफुल होते ही फ़ाइल जो है सक्सेसफुली क्लोज़ हो जाती है, तो उसमें क्या है, कैरी फ्लैग आपका क्लियर हो जाता है और एएक्स रजिस्टर जो है वो रीसेट हो जाता है, 0-0 हो जाता है। और अगर ये एरर आता है तो कैरी फ्लैग सेट हो जाता है और एएक्स के अंदर एरर कोड आता है जो कि 06H होता है। ये अभी हम आगे देखते हैं कि ये एरर कोड कौन कौन से होते हैं, इनका क्या मतलब होता है। उसके बाद अगर डेटा आपने रीड करना है तो उसके लिए 3FH मूव करवाते हैं AX के अंदर, और BX में आप फाइल हैंडल मूव करवाते हैं। और ये फाइल हैंडल आपको पहले बताया था कि जब आप फाइल क्रिएट करते हैं या ओपन करते हैं तो वो आपका AX रजिस्टर में आता है, तो उसको आप फिर किसी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करवा लेते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपने फाइल को एक्सेस करना है तो आप एक्सेस कर सकें। और ये DX के अंदर आपने जो डेटा राइट करना है आप वो मूव करवाते हैं, ठीक है, उसका एड्रेस। और CX में आप नंबर ऑफ़ बाइट्स मूव करवाते हैं, कितना डेटा आपने राइट करना है, कितने नंबर ऑफ़ बाइट्स आपने डेटा की राइट करनी है। और उसके बाद इंटरप्ट कॉल करते हैं, तो वो जितनी ये CX के अंदर लेंथ उसकी मेंशन्ड होती है, और इसका जो एड्रेस है वहाँ से स्टार्ट होते हुए उतनी बाइट्स जो है वो राइट हो जाती हैं। सपोज़ करें CX में आपने 10 मूव किया, तो मैसेज आपका जहाँ से इसका एड्रेस स्टार्ट हो रहा है मेमोरी में, वहाँ से 10 बाइट्स कॉपी होके इस फाइल के अंदर राइट हो जाएंगी, ठीक है। और इसमें भी यही है कि अगर आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा तो कैरी फ्लैग जो है वो क्या कहते हैं, कैरी फ्लैग आपका 1 हो जाएगा और AX में आपके पास नंबर ऑफ़ बाइट्स आ जाएंगी जितनी उसने एक्चुअली रीड की हैं। वो इसलिए एक्चुअली रीड का इसलिए है कि समटाइम्स हो सकता है आपने लेंथ जो है CX के अंदर नंबर ऑफ़ बाइट्स ज़्यादा बताई हैं। सपोज़ करें मैंने 100 बाइट्स कहा है उसको CX के, मैं 100 बाइट्स रीड करना चाहता हूँ, लेकिन फ़ाइल जो है वो उसमें इतना डेटा है ही नहीं, उसमें हैं ही सिर्फ 20 बाइट्स हैं। तो एक्चुअली तो 20 बाइट से रीड होंगी ना, उसके बाद वो एंड ऑफ फाइल आ जाएगा, तो फिर इसलिए फिर वो AX के अंदर 20 आ जाएगा। और अगर फाइल में डेटा 100 बाइट्स या उससे ज़्यादा है तो फिर AX के अंदर 100 ही आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका एरर आ जाता है तो कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा और AX के अंदर एरर कोड आएगा 5 या 6H। उसके बाद फाइल पे डेटा राइट करना है तो उसके लिए AH के अंदर 40H, और BX के अंदर आप फाइल हैंडल मूव करवाते हैं, जो मैसेज राइट करना है उसको आप DX में लोड करवाते हैं, उसका एड्रेस। और CX के अंदर नंबर ऑफ़ बाइट्स जितनी आपने राइट करनी है, उसके बाद इंटरप्ट कॉल कर देते हैं। ये भी सारा कुछ वही है, सेम है। और उसके बाद ये एरर कोड्स हैं हमारे पास। अगर एरर कोड आपके पास 1 आता है तो इनवैलिड फंक्शन नंबर है, फाइल नॉट फाउंड, पाथ नॉट फाउंड, 4 के लिए अवेलेबल हैंडल्स जितने भी हैं वो यूज़ में हैं। ये उस टाइम हो सकता है कि आपने लिमिट से ज़्यादा फाइल्स ओपन की हुई हों, ठीक है। तो क्योंकि जब भी आप कोई नई फाइल क्रिएट करते हैं तो आपको एक हैंडल जो है वो एलोकेट हो जाता है, उसके लिंक हो जाता है उसके साथ। इसी तरीके से आप फाइल ओपन करते हैं तो उसके लिए भी हो जाता है। तो अगर आप क्लोज़ नहीं करेंगे, सपोज़ कर लें कि हमारे पास ये लिमिट जो है वो सपोज़ कर लें कि 10 की है, तो आपने 10 फाइल्स ओपन की हुई हैं। अब आपने क्लोज़ कोई भी नहीं की, अब आपने 11th फाइल ओपन करनी है तो वो ओपन नहीं होगी, कि उसके लिए आपके पास एरर आ जाएगा जब तक आप कोई फाइल क्लोज़ नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि ये 5 में एक्सेस डिनाइड है, और 6 में इनवैलिड फाइल हैंडल है। आप अगर गलत कोड दे दिया वहाँ पे, फाइल हैंडल गलत दे दिया, इनवैलिड एक्सेस कोड है, इनवैलिड ड्राइव है, अटेम्प्ट टू रिमूव करंट डायरेक्टरी, नॉट द सेम डिवाइस, नो मोर फाइल्स टू बी फाउंड, ठीक है। और अच्छा, इसमें एक चीज़ ये कि ये नंबर याद रखने के लिए मैंने कोशिश की है कि आसान कर दूँ इसको। ये क्रिएट करने के लिए 3CH है, और 3DH ओपन करने के लिए,
उसमें अगर आप एक एक इंक्रीमेंट करते जाएं तो नेक्स्ट का कोड बनता जाता है। 3CH न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए, 1 इंक्रीमेंट करें 3DH ये फाइल ओपन करने के लिए, 1 इंक्रीमेंट करें 3EH फाइल क्लोज करने के लिए, और 3FH रीड करने के लिए, इसमें 1 इंक्रीमेंट करें 40H ये राइट करने के लिए। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गई होगी इसकी। अगर कोई इसमें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो तो बताइएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसको मज़ीद क्लैरिफाई कर दिया जाए। और इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रोग्राम भी देखेंगे, तो फिर मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।